ओके, सबको जय मसीह की। मैं फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम चंगे नहीं हो रहे, और भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे जीवन में ये परेशानी है। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। परमेश्वर के लोगों, आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है। कितनी बार मैंने इन विषयों को इन बिंदुओं के द्वारा इनको अपने जीवन में लागू करने के द्वारा मैंने आशीष, चंगाई और छुटकारा पाया है। निश्चित तौर पर यकीन मानिए, यदि आज आप इन बिंदुओं को ध्यान रख लेते हैं, आपका छुटकारा, आपकी आशीष आपके जीवन में निश्चित तौर पर आएगी और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। कौन से वो 7 बिंदु हैं जिनको हम अपने जीवन में लागू करके हम अपनी चंगाई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु है, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के पास में जाएं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब भी आप उठते हैं, उठते बैठते धन्यवाद कीजिए और अपना समर्पण कीजिए। जब आप अपना समर्पण करते हैं, सूबेदार के समान, जो बाइबल के अंदर जो सूबेदार का विश्वास के बारे में जो हम उस वचन को देखते हैं, आप उस वचन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सूबेदार ने विश्वास किया, उसने अपना समर्पण किया, उसने कहा प्रभु यदि मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, जब हम समर्पण करते हैं प्रभु के सामने, हम अपने छुटकारे, अपनी आशीष को देख सकते हैं। कई बार हम समर्पण नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा समर्पण नहीं करते हैं, हमारा मन बहुत ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन जितना जैसे हम समर्पण करते हैं, हम परमेश्वर के छुटकारे, उसकी आशीष, हम उसकी चंगाई को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज ही धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने समर्पण करें और आप अपनी चंगाई, अपनी आशीष और अपने छुटकारे को आप देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आपको अपने जीवन में चंगाई चाहिए है तो चंगाई के वचनों को बाइबल के अंदर से याद कर लीजिए। पुराने नियम से, नए नियम से, जहाँ जहाँ पर चंगाई शब्द का इस्तेमाल हुआ, जहाँ जहाँ पर परमेश्वर ने चंगा किया, जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को दिया, जहाँ जहाँ प्रेरितों के द्वारा जो चंगाई के कार्य हुए, यदि आप उन चंगाई के वचनों को आप अंडरलाइन करके उन्हें आप बार बार पढ़ते हैं और बार बार आप उन्हें याद कर लेते हैं और आप उन्हें अपने दिमाग में या मन में याद कर लेते हैं, निश्चित तौर पर मानिए वो वचन जो आपने अपने अंदर लिए हैं वो आपको चंगा कर देते हैं। हम 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में देखते हैं। उसने क्या किया? उसने लोगों की चंगाइयों के बारे में सुना था। उसने बहुत बार वो सुन रही थी कि कैसे यीशु ने लंगड़े को चलाया, कैसे यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। उसके दाएं बाएं प्रभु ने बहुत ज़्यादा चमत्कार किए थे। और उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना था, उन चंगाइयों के बारे में सुना था। और फिर उसने अपने मन में कहा, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। कैसे वो विश्वास आया, कैसे वो चंगी हो गई? क्योंकि उसने उन चंगाई के वचनों को याद कर लिया था। यदि आप आज इस समय में आप परमेश्वर के वचनों को, चंगाई के वचनों को यदि बार बार पढ़ करके उन्हें अपने अंदर बैठा लेते हैं, आप उन्हें याद कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में चंगाई को देखेंगे। आमीन, ये मेरा अनुभव है। मैंने ऐसे करके कितनी बार परमेश्वर की चंगाई को देखा है। आमीन, हालेलुया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो वचन आपने याद किए हैं, जिन वचनों को आप बार बार पढ़ रहे हैं, उन वचनों को अपने लिए बोलना शुरू करें। जब आप उन वचनों को अपने लिए बोलते हैं, निश्चित तौर पर आप आशीष और चंगाई को देखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो वचनों को पढ़ते जरूर हैं, प्रचार सुनते जरूर हैं, लेकिन लास्ट में वो सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए जाएंगे, उन वचनों को अपने लिए नहीं बोलेंगे। मैंने संडे में बहुत बार देखा, एक सेवक होने के नाते मुझे मालूम है, मैं बहुत सारे लोग प्रचार को पूरा सुन लेंगे, लेकिन लास्ट में उनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि लास्ट में जाके हमें प्रार्थना करवानी है। नहीं प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के वचन का आदर कर सकते हैं। आपने जो वचन बार बार, जिन वचनों को आप बार बार पढ़ रहे हैं, यदि आप अनपढ़ है, आप उन वचनों को किसी को बुला करके सुनिए, आप उन्हें बार बार सुनेंगे। और यदि आप पढ़ सकते हैं, आप उन वचनों को बार बार पढ़ करके उन वचनों को अपने लिए अंगीकार कीजिए। इस स्त्री का विश्वास आप जानते हैं क्या हुआ उसके साथ में? उसने कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मेरी बेटी को चंगा कर। वो चिल्लाते हुए उनके पीछे जा रही थी। उसने कहा, यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और सुरफिनी जाति की स्त्री ने कहा, प्रभु कुत्ते भी तो उस चूर चार के द्वारा जो लड़कों की मेज से पड़ता है उसे खाकर चंगा होते हैं। परमेश्वर लोगों, जब आप उन वचनों को अपने लिए बोलते हैं, जैसे उस स्त्री ने बोला, और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। बाइबल कहती है उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। कैसे? उसने चंगाई को ले लिया, उसने उन वचनों को अपने लिए बोला, उसने उन वचनों को अपने लिए बोला। आमीन।
हालेलुया। जब आप उन वचनों को, जो वचन आपने याद किए हैं, जब आप उन्हें अपने लिए बोलना शुरू करते हैं, निश्चित तौर पर आप चंगाई को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप परमेश्वर की आराधना करें। आदत बनाए परमेश्वर की प्रस्तुति करने की, आदत बनाए। जैसे आपकी जुबान है, जैसा आपका सुर है, कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। आप अपना कमरा बंद कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। जब उसकी तारीफ और जब आप उसकी आराधना करते हैं, निश्चित तौर पर आप परमेश्वर के छुटकारे को देखते हैं। यही हुआ था पौलुस और सिलास के साथ में। जब पौलुस और सिलास जब उस जेल में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनकी आराधना के द्वारा नींवें हिल गई, बंधन खुल गए। आमीन। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं हर परिस्थिति में, आप निश्चित तौर पर देखेंगे आपके जीवन में से वो बंधन टूट रहे हैं, वो बंधन जा रहे हैं, वो छुटकारा आ रहा है। एलिशा ने यही कहा। एलिशा ने कहा, जब उन राजाओं ने कहा कि तुम्हारी मदद कर, तब उसने कहा कि बजाने वाले को मेरे पास में ले आओ। और जब वो बजाने वाला बजाने लगा, और एलिशा कहता है कि ना बारिश होगी, ना ही हवा चलेगी, और ये गड्ढे भर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप उसकी तारीफ करते हैं, जब अपने राजा की आप तारीफ करते हैं, आप जब उसकी तारीफ करते हैं, आपको पता भी नहीं लगती, ना हवा चलती है, ना बारिश होती है, और आपके जीवन के सारे गड्ढे भर दिए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, कोई मायने नहीं रखता आपका गला कैसा, आपकी आवाज़ कैसी है, आपके पास कोई बजाने के लिए कुछ है कि नहीं है। बस आप बंद कीजिए, अपना दरवाज़ा बंद कीजिए और गाना शुरू कीजिए, उसकी तारीफ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू भला है। प्रभु धन्यवाद, तेरी करुणा बड़ी है। हो तू जो राजाओं का राजा है। जब तू चलता तो प्रभु पहाड़ पिघलते हैं। प्रभु जब तू बोलता है तो वो हो जाता है। ओ प्रभु तू कितना महान है। ओ प्रभु तू कितना अद्भुत है। जब आप उसकी तारीफ करते हैं, बंधन टूटते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, आज ही आप इसे कीजिए। आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में उन बंधनों को टूटते हुए और छुटकारे को आते हुए अपनी जिंदगी में देखेंगे। पाया है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभु के प्रिय लोगों, कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ में समय बिताएं। परमेश्वर के उन अभिषिक्त और पवित्र संतों के साथ में, अपने पास्टर के साथ में, कलीसिया के उन अच्छे अगुओं के साथ में आप रहना शुरू कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस चंगाई को देखेंगे। पहली कलीसिया यही करती थी। जब प्रेरितों काम में पढ़ते हैं, वो लोग हमेशा साथ रहते थे। कोई अपनी संपत्ति को अपने नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझे का था। और बाइबल कहती है उनमें से कोई भी गरीब, दरिद्र और बीमार नहीं था। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जो उनका मिलने का जो अभिषेक था, वो उन बंधनों को तोड़ डालता था। भजन 133 में लिखा हुआ है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस अभिषेक के तेल के समान है जो आरोन के सर पर उड़ेला गया, उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ उसके कपड़ों के छोर तक पहुंच गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आप लोगों का साथ में रहना वो अभिषेक है जो कलीसिया के हर एक जन तक पहुंचता है। इस देह, जब उस पूरी देह के ऊपर वो पहुंचता है, मसीह की पूरी देह को वो चंगा कर देता है। परमेश्वर लोगों, जब आप अपने भाइयों के साथ में, आप अपने अच्छे और पवित्र लोगों के साथ में और परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ में जब आप रहना शुरू करते हैं, निश्चित तौर पर आप चंगाई के हकदार हो जाते हैं। छठा और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर ये 5 बिंदु भी कार्य नहीं करते हैं, ये हमारी जीवन शैली है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जीवन की रोज की जीवन शैली होनी चाहिए। मगर फिर भी यदि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हम छुटकारा और बीमारी को महसूस करते हैं, आशीष को महसूस नहीं करते हैं, चाहे छुटकारे को महसूस नहीं करते हैं और चंगाई को महसूस नहीं करते हैं, छठा मैं आपको बिंदु बता रहा हूं, इसे बड़ी ध्यान से सुनिएगा। छठा बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बाइबल में लिखा हुआ है, जब तबीता बीमार थी और बीमार होकर के वो मर गई, लेकिन बाइबल कहती है कि वहां पर पतरस था और लोगों ने जाकर पतरस को बुलाया और पतरस ने उसके लिए प्रार्थना करी, तबीता जिंदा हो गई। बीमार होकर मर गई थी, जब पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई थी। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अगुवे को बुलाइए। अपने अगुओं को अपने घर आदर के साथ बुलाइए। एहसान मत कीजिए उनके ऊपर। ये मत कहिए कि नहीं, क्या उसको अपने आप नहीं दिखता है, वो तो हमें पूछता ही नहीं है, वो तो हमारे पास फोन ही नहीं करता है। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आदर के साथ जब आप उसे बुलाएंगे, वो आपका आदर आपकी चंगाई को लेकर के आएगा। निश्चित तौर पर प्रभु के प्रिय लोगों, आप निश्चित तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि यदि आज आप अपने अगुओं को, यदि आप चंगाई नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने अगुओं को यदि आप बुलाते हैं, पतरस के समान, जब पतरस प्रार्थना किया तबीता उठ खड़ी हुई थी, आपकी चंगाई भी उठ खड़ी हो गई। जब आपका अगुआ, आपके पवित्र जन आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप निश्चित तौर पर उठ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। याकूब 5:16 में भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो तुम्हें जो कोई बीमार हो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो बीमारों पर हाथ रख करके उन पर तेल मल के उनके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा।
यही होगा प्रभु के लोगों, जब आपके कलीसिया के प्राचीन जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यदि फिर भी यदि कहीं पर ऐसा होता है कि आपको चंगाई नहीं मिलती है, आपको छुटकारा नहीं मिलता है, ये सब करने के बाद भी जब आप अपना समर्पण भी कर दिया, जब आप चंगाई के वचनों को पढ़ रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं, और जब आप उन वचनों को अपने लिए बोल भी रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, बड़ाई भी कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ रह भी रहे हैं और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना भी करवा रहे हैं, लेकिन यदि फिर भी यदि आपको चंगाई नहीं मिल रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धीरज धरिए, निराश मत होइए, कुड़कुड़ाइए मत, परमेश्वर की महिमा को जारी रखिए। इन 6 के 6 बिंदुओं को बाहर अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। निश्चित तौर पर आप उस चंगाई को, उस छुटकारे, उस आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, यदि फिर भी यदि आपके मन में सवाल है, बहुत सारे और दूसरे बिंदु हो सकते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन ये वो बिंदु हैं, व्यवहारिक बिंदु हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में होते हुए देखे हैं। यदि फिर भी लगता है, यदि आपको लगता है कि नहीं, इनके बावजूद भी भैया मैं चंगी नहीं हो पा रही हूँ, मैं चंगा नहीं हो पा रहा, मैं छुटकारा नहीं देख पा रहा हूँ, आप नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जब आप हमारे पास में कॉल करेंगे, मैं निश्चित तौर पर हम आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको आशीष दिया है। यदि आपको आज का वचन आशीष दिया है, हमारे इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक कीजिए, अपने मित्र के साथ में सेंड कीजिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष पा सकें। आमीन। प्रभु को आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।